हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो हम डिस्कस करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से देख लेना, मेरी गारंटी है कि आपको किसी न किसी सेट में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि है ही ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इनको आपने सबको रिवाइज कर लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। लेकिन मैं अलग से वीडियो बना के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के हैं, तो वो मैं आपको बिल्कुल रेंडमली बता दूंगी जल्दी, ठीक है। तो आप उसको देख लेना। अब यहाँ पे देखते हैं उत्परिवर्तन। जैव विकास में इसका क्या महत्व है, उत्परिवर्तन बात क्या है, तो ध्यान रखिएगा। अचानक होने वाले परिवर्तन आपके क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन, ठीक है। इसको किसने दिया था, इसको दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, ठीक है। जातीय लक्षणों में होने वाले आकस्मिक सडन वंशागत परिवर्तनों को डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन कहा। मतलब जो आकस्मिक अचानक परिवर्तन हो जाए वो आपको क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अब ह्यूगो डी ब्रीज के बारे में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना, हॉलैंड के एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे। सांड प्रिमरोज या आइनोथेरा लेमेरिकियाना नामक पौधे की दो स्पष्ट किस्में देखी, जिनमें तने की लंबाई, पत्तियों की आकृति, पुष्पों की आकृति एवं रंग में स्पष्ट विभिन्नताएं थीं, ठीक है। तो इनमें अंतरों की वजह से उन्होंने अपना प्रयोग दिया, अपना मत दिया, जिसे क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। मतलब उन्होंने बोला कि जीवों में कुछ ऐसे अचानक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो वंशागत होते हैं, और ये लक्षण आपके क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन, ठीक है। तो ध्यान रहेगा ना, जीवों में अचानक उत्पन्न होने वाले वंशागत परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन। अब देखो, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं तथा लाभदायक या हानिकारक। अनिश्चित मतलब जरूरी नहीं है कि ये अगली पीढ़ी में, फिर अगली पीढ़ी में ये परिवर्तन होते भी हैं और नहीं भी होते। कुछ परिवर्तन लाभदायक भी होते हैं और कुछ लाभदायक नहीं होते। कैसे होते हैं, हानिकारक। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, किसी किसी के हाथ में 6 उंगलियां हो जाती हैं, ठीक है। किसी के शरीर में पूरे बाल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लाभदायक लक्षण नहीं है, ठीक है। उत्परिवर्तन किसी जीन विशेष में होते हैं जिससे जनन द्रव्य में परिवर्तन होते हैं अतः अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाते हैं। ये किसी जीन में होते हैं जिसकी वजह से ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित भी हो सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ प्रकार भी हैं। देखो, उत्परिवर्तनीय युग्मक जनन के समय होने वाली त्रुटियों के कारण, शरीर की भीतरी दशाओं के कारण। जब परिवर्तन शरीर की भीतरी परिस्थितियों के कारण होता है, इंटरनल परिस्थितियों के कारण, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्वजात। लेकिन अगर बाहरी वातावरणीय दशाओं के कारण होता है तो ये उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, बहिर्जात। अब ये कारण कृत्रिम भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी। अब देखो, जैसे एक्स किरण हो गया, परावैनिक हो गई, परमाणु विकिरण हो गया। आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे परमाणु बम गिरता है, आपने सुना होगा कि हिरोशिमा नागासाकी जापान में 1945 में जब परमाणु बम गिरा था, तो उस रेडिएशन के कारण अभी तक वहां पे जब बच्चे उत्पन्न होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विकलांगता देखने को मिलती है। इसी तरह भोपाल में जब मेथिल आइसोसाइनाइड गैस रिसी थी, तो तब तो लोग प्रभावित हुए ही थे, लेकिन अभी भी उस विकिरण के कारण वहां पे कुछ न कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इन प्रभावों के कारण भी उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसके अलावा अनेक रसायन, जैसे मस्टर्ड गैस है आदि के प्रभाव के द्वारा भी उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, जीवों में विकासशील विभिन्नताएं कम समय में उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब अचानक ये लक्षण उत्पन्न होता है तो विकासशील विभिन्नताएं कम समय में उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। एक जनन जात से कई मिलते जुलती जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर इस तरह का उत्परिवर्तन होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, तो एक ही तरह की जातियों के अलावा उसी से अन्य तरह की जातियां भी प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, इसके उत्परिवर्तन के महत्व और स्वजात और प्रेरित उत्परिवर्तन किन कारणों से होता है ये बता दिया हमने, और उत्परिवर्तन क्या है ये आपको क्लियर कर दिया।